तो नमस्कार, कैसे हैं आप। आज हम आदर्श जीवन मूल्य प्रथमा के पाठ 6 इतिहास का अनमोल रत्न पन्नाध्याय के बारे में पढ़ेंगे। संसार में ऐसे उदाहरण विरले ही होंगे जहां किसी माता ने दूसरे की संतान को बचाने के लिए स्वयं अपनी संतान का बलिदान कर कर्तव्य निभाया हो। भारत के इतिहास में ऐसा ही एक नाम है पन्नाधाय, जिसके त्याग और बलिदान की कहानी आज भी गर्व के साथ घर घर में सुनाई जाती है। बात उस समय की है जब दिल्ली में मुगल बादशाह हुमायूं का शासन था। राजस्थान की अलग अलग रियासतों में राजपूतों का शासन था। राजपूतों की वीरता से इतिहास के पन्ने आज भी जगमगा रहे हैं। ऐसे ही जगमगाते पृष्ठों पर पन्नाधाय की कहानी लिखी हुई है। उस समय चित्तौड़ पर विक्रमजीत सिंह का शासन था। वे महाराणा संग्राम सिंह सांगा के ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र थे। महाराणा सांगा की वीरता से भला कौन परिचित न होगा, लेकिन उनका पुत्र विक्रमाजीत सिंह अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत था। वह अय्याश तबीयत का था। वह स्वभाव और कर्म से अत्याचारी था। उसके अत्याचारों और अन्यायपूर्ण कार्यों से लोग बहुत दुखी थे। उसे सेना का संगठन करना भी नहीं आता था। उल्टे उसने सैनिकों को परेशान कर रखा था, जिससे सेना भी उसके विरुद्ध हो गई थी। जब उसका विरोध बहुत अधिक बढ़ गया तो उसे गद्दी से उतार दिया गया। अब समस्या यह थी कि राज्य का शासन भार कौन संभाले। राणा संग्राम सिंह का छोटा बेटा उदय सिंह अभी बहुत छोटा था। उसे गद्दी पर नहीं बिठाया जा सकता था। इसलिए यह तय हुआ कि जब तक उदय सिंह बड़ा नहीं होता, राजकाज चाचा बनवीर संभाले। बनवीर वास्तविक चाचा न था, किंतु वह राणा संग्राम सिंह के दरबार में बहुत दिनों से था। बालक उदय सिंह की माता का देहांत हो जाने के कारण उसकी देखरेख पन्ना नामक एक धाय किया करती थी। वह बहुत पवित्र आचरण वाली बहादुर महिला थी। पन्ना स्वभाव से अत्यंत मधुर और कोमल थी। उसकी नसों में वीरता का रक्त भी प्रवाहित था। उसका एक पुत्र था बप्पा। बप्पा देखने में बहुत सुंदर था। उससे उदय सिंह की गहरी मित्रता थी। दोनों लगभग एक ही उम्र के थे। दिन भर दोनों साथ साथ खेलते थे। कई बार तो ऐसे खेल भी खेलते थे कि उदय सिंह नौकर बन जाता और बप्पा महाराणा। दोनों खूब खुश होकर खेलते। पन्ना उन्हें इस तरह मग्न होकर खेलते देखती तो मन ही मन फूली न समाती। वह उन दिनों की कल्पना करने लगती जब उदय सिंह युद्ध भूमि में जाएगा और बप्पा उसका अंगरक्षक बनकर उसके साथ रहेगा। उसने बालक उदय सिंह को सदैव चित्तौड़ के भावी राणा के रूप में देखा। वह उसे वीरता भरी अनेक कहानियां सुनाती तथा उसका साहस बढ़ाती। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं पन्नाधाय की। अगर धाय की बात करें तो धाय का अर्थ होता है पालने वाली माता, जो बच्चे को पालती है। तो जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा कि उदय सिंह की माता का देहांत हो गया था और पन्ना नामक धाय जो है उनका पालन पोषण कर रही थी। आगे हम अध्याय में देखेंगे कि पन्ना ने अपने जीवन में कौन सा ऐसा निर्णय लिया, क्या किया, जिससे आज पन्ना का नाम जो है इतिहास में अमर हो गया है। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले और विषय और अध्याय उन तक तुरंत पहुंच सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं पन्नाध्याय की कहानी। उधर बनवीर राज्य का शासन ठीक से चला रहा था। उसने शासन के सारे दाव पे सीख लिए थे। वह सोचने लगा कि क्यों न वही चित्तौड़ का राजा बन जाए। आखिर उसमें किस बात की कमी है, बस रास्ते के 2 कांटे ही तो साफ करने होंगे। यह सोचते ही उसकी आंखों के सामने दोनों कांटों की सूरतें उभर आई। एक थी विक्रमाजीत सिंह की और दूसरी उदय सिंह की। ही मन इन दोनों की हत्या का निश्चय किया। एक दिन मौका पाकर बनवीर ने तलवार उठाई और सीधे विक्रमाजीत सिंह के कमरे में जाकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। विक्रमाजीत सिंह का नौकर उसकी इस कार्य को देख रहा था। उसने पल भर में बनवीर की नीयत समझ ली।
वह तुरंत वहां से भागकर सीधे पन्नाधाय के पास आया। पन्ना कुंवर उदय सिंह के कमरे में सो रही थी। उसने आते ही पन्ना को झकझोर कर जगा दिया। उसने विक्रमाजीत सिंह की हत्या का समाचार सुनाते हुए कहा, लगता है उस नीच के मन में राज्य हड़पने की बात आ गई है। उसने एक कांटा तो साफ कर दिया है, अब हो सकता है उदय सिंह पर भी। कहते हुए पन्ना ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसे अपशकुन भरे शब्द मत बोलो, लेकिन अब करना क्या है यह बताओ। बताती हूं। चित्तौड़ के राजवंश पर मैं आंच नहीं आने दूंगी। जब तक पन्नाधाय जिंदा है उदय सिंह पर कोई आंख नहीं उठा सकता। पर जो कुछ करना है जल्दी करो, समय बहुत कम है। वह बोली। सोचते हुए पन्ना ने कहा, तुम उदय सिंह को उठाओ और एक टोकरी में छिपाकर फौरन नदी के उस पार ले जाओ। वहां मेरा इंतजार करना, मैं इधर सब संभाल लूंगी। यह कहकर उसने उदय सिंह को अपने बेटे की पोशाक और टोपी पहना दी। विक्रमादित्य सिंह का नौकर तुरंत उदय सिंह को लेकर कमरे से बाहर चला गया। इधर पन्ना ने अपने पुत्र बप्पा पर एक बार प्यार भरी दृष्टि डाली। आखिर वह उसकी मां थी। जैसे ही उसे मन का निश्चय याद आया तो आंखें छलछला आईं। उसने मन ही मन में कहा, जल्दी कर पन्ना, यह वक्त ममता का नहीं दृढ़ता और बलिदान का है। तुझे आज चित्तौड़ के राजवंश की रक्षा के लिए अपने बेटे का बलिदान करना है। पन्ना ने एक क्षण में ही अपने हृदय को पत्थर बना लिया। उसने बड़ी तत्परता से बप्पा को उठाकर उदय सिंह के बिस्तर पर लिटाया और सिर पर उदय सिंह की टोपी और गले का हार पहना दिया। फिर ऊपर से उसे चादर ओढ़ा दी। दूसरे ही क्षण सीढ़ियों पर किसी के आने की आहट हुई। कौन है? पन्ना ने कड़क कर पूछा। मैं हूं, चित्तौड़ का राजा बनवीर। जोर का ठहाका लगाकर वह हंस रहा था। उसके हाथ में खून से सनी तलवार थी। पन्ना का जी चाहा कि झपट कर उसका मुंह नोच ले। तभी ख्याल आया कि अगर उसे कुछ हो गया तो उदय सिंह की रक्षा कौन करेगा? कहां है उदय सिंह? बनवीर ने दहाड़ते हुए पूछा। बेटे की ममता और कर्तव्य की तराजू पर बैठी पन्ना एक शब्द भी नहीं बोल सकी। फटी फटी आंखों से बनवीर को देखते हुए उसने अंगुली से इशारा कर दिया। बनवीर झपटा, तलवार चली, एक नन्ही चीख निकली और सब कुछ ठंडा हो गया। दीवार की ओर मुंह किए पन्ना विकल होकर रो रही थी। पन्ना काफी देर तक रोती रही। फिर उसने बप्पा को कपड़े में लपेटा और महल से बाहर आ गई। पन्ना ने नदी के किनारे पहुंचकर बप्पा की लाश को पानी में बहा दिया और उदय सिंह की रक्षा के लिए नदी के उस पार गई। उस समय उसके मन में अपने पुत्र के बलिदान का दुख न था, बल्कि उदय सिंह की रक्षा का दृढ़ संकल्प था। वह उदय सिंह को लेकर रातों रात चित्तौड़ की सीमा से बाहर चली गई। वह अब कोई ऐसा स्थान खोजने लगी जहां उदय सिंह को छिपा कर रख सके, लेकिन बनवीर के डर से कोई तैयार न हुआ। अंत में मेवाड़ के एक सरदार ने उन्हें अपने यहाँ शरण दी। कुछ दिनों बाद जब उदय सिंह बड़े हो गए तो लोगों को पता लगा कि अभी राणा संग्राम सिंह का वंश जीवित है। वे उन्हें बहुत सम्मान के साथ चित्तौड़ लाए और सिंहासन पर बिठाया। पन्ना यह देखकर अपने को धन्य समझने लगी। वह अपने बेटे का बलिदान करके भी खुश थी, क्योंकि उसने राज्य की रक्षा के लिए एक वीर मां का कर्तव्य पूरा किया था। उदय सिंह पन्ना का बहुत सम्मान करते थे और अपनी धाय मां को जन्म देने वाली माता से भी अधिक मानते थे। धन्य है पन्ना जैसी वीर मां जिसने पुत्र का बलिदान करके अपना कर्तव्य निभाया। तो प्यारे बच्चों, ये था वो बलिदान कि पन्नाधाय ने किस तरह राज्य के संरक्षक नए राजा उदय सिंह को बचाने के लिए अपने सगे पुत्र बप्पा का बलिदान कर दिया। और इस एक बलिदान से आज पन्नाधाय जो है इतिहास में अमर हो गई है। तो चलिए नमन करते हैं हम पन्नाधाय के इस बलिदान को और करते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पन्नाधाय चित्तौड़ के राजमहल में क्या कार्य करती थी? पन्नाधाय चित्तौड़ के राजमहल में कुंवर उदय सिंह की देखभाल और पालन पोषण करती थी। पन्नाधाय को आज भी क्यों याद किया जाता है? पन्नाधाय को आज भी उसकी वीरता, देशभक्ति और बलिदान के लिए याद किया जाता है। राजकुमार उदय सिंह और पन्ना के पुत्र बप्पा की मित्रता की क्या विशेषता थी? बप्पा और उदय सिंह की गहरी मित्रता थी। दोनों लगभग एक ही उम्र के थे। दिन भर दोनों साथ साथ खेलते थे।
कई बार तो ऐसे खेल भी खेलते थे कि उदय सिंह नौकर बन जाता और बप्पा महाराणा दोनों खूब खुश होकर खेलते। पन्नाधाय उदय सिंह और बप्पा के विषय में क्या कल्पना किया करती थी? पन्नाधाय उदय सिंह और बप्पा के विषय में कल्पना करती थी कि बड़ा होकर उदय सिंह युद्ध भूमि में जाएगा और बप्पा उसका अंगरक्षक बनकर उसके साथ रहेगा। अंगरक्षक, जिसे आप इंग्लिश में बॉडीगार्ड कह सकते हैं। उदय सिंह पर खतरे की बात सुनकर पन्ना ने क्या कहा? उदय सिंह पर खतरे की बात सुनकर पन्ना ने कहा कि तोड़ के राजवंश पर मैं आंच नहीं आने दूंगी। जब तक पन्नाधाय जिंदा है उदय सिंह पर कोई आंख नहीं उठा सकता। आपकी समझ के कुछ प्रश्न हैं। पन्नाधाय राजकुमार उदय सिंह को वीरता और साहस की कहानियां क्यों सुनाया करती थी? पन्नाधाय राजकुमार उदय सिंह को वीरता और साहस की कहानियां उसे बहादुर बनाने के लिए सुनाया करती थी। उदय सिंह की जान को खतरा है। नौकर ने पन्ना को ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसने बनवीर सिंह को विक्रमाजीत की हत्या करते हुए देख लिया था। इसलिए उसने पन्ना से कहा कि उसके पिता को मार दिया गया है, अब उदय सिंह की जान को खतरा है। अपने पुत्र का बलिदान करके भी पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचाने का निर्णय क्यों लिया? देशभक्ति के कारण। पन्ना का बलिदान कब सार्थक हुआ? जब कुंवर उदय सिंह राजा बने तब पन्ना का बलिदान सार्थक हुआ। तो प्यारे बच्चों, अपने पुस्तकालय से भारतीय वीरांगनाओं की कहानियां पढ़ें, उनके साहस और बलिदान की चर्चा करें और बच्चे अभिनय के द्वारा इस कहानी को कक्षा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये अध्याय पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं जल्दी ही किसी अन्य अध्याय के साथ।